दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल से नंदराज तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारत के इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किए गए महाजनपदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 16 डी। अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद अवस्थित थे। दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में? इसका सही उत्तर है उत्तरी भारत। तीसरा प्रश्न है, महाजनपदों का उदय एवं विकास हुआ था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं? आपने अगर डिटेल से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल सही इसका उत्तर दे देंगे। इसका सही उत्तर है सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चौथा प्रश्न है, पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ था। 5 जनों या 5 जातियों के मिलने से, 4 जनों के मिलने से, 3 जनों के मिलने से, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 5 जनों या 5 जातियों के मिलने से पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ था। 5वां प्रश्न है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। बज्जी एवं मल्ल, अंग एवं मगध, काशी या कौशल? इसका सही उत्तर है ए, बज्जी एवं मल्ल। अंग महाजनपद की राजधानी थी। चंपानगरी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, साकेत? इसका सही उत्तर है चंपानगरी। अंग महाजनपद का अंतिम शासक था अजातशत्रु, सिकंदर, बिंबिसार या शिशुनाग? इसका सही उत्तर है ए, अजातशत्रु अंग महाजनपद का अंतिम शासक था। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद था कौशल, मगध, वज्जी, पांचाल? इसका सही उत्तर है मगध। अंग महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद था मगध। प्रश्न नंबर 9 है, अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की महाजनपद के शासक ने की थी। अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या किस महाजनपद के शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है सी, मगध। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से मगध महाजनपद अवस्थित था गंगा के दक्षिण भाग में, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में, बज्जी महाजनपद के पश्चिम में, उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ए, गंगा के दक्षिण भाग में। भौगोलिक दृष्टि से मगध महाजनपद अवस्थित था गंगा के दक्षिणी भाग में। बज्जी महाजनपद
महाजनपद में गणतंत्रों की संख्या थी? 7, 5, 4, 8। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है डी। बज्जी महाजनपद में गणतंत्रों की संख्या थी 8। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? मगध की राजधानी गिरिब्रिज में, मल की राजधानी कुशीनारा में, काशी की राजधानी वाराणसी में, में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। मल की राजधानी कुशीनारा में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? मल की राजधानी कुशीनारा में। मल की राजधानी में बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल की राजधानी में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। नाटककार भास की नाट्य रचना स्वपनवास दत्ता का मुख्य पात्र उदयन इस महाजनपद का शासक था? मगध, वत्स, चेदी, मत्स्य। इसका सही उत्तर है बी। वत्स। नाटककार भास की नाट्य रचना स्वपनवास दत्ता का मुख्य पात्र उदयन वत्स महाजनपद का शासक था। पाली ग्रंथों के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी थी? सुक्तिमती, कुशीनारा, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। इसका सही उत्तर है ए। सुक्तिमती। पाली ग्रंथों के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। महाभारत के अनुसार वत्स महाजनपद स्थापित किया गया था? पौरव राजा निच्छु द्वारा, चेदियों द्वारा, मगध के शासक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है बी। चेदियों द्वारा। महाभारत के अनुसार वत्स महाजनपद स्थापित चेदियों द्वारा किया गया था। चेदी महाजनपद के प्रताप शासक थे? सिकंदर, शिशुपाल, उदयन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। शिशुपाल। चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक थे शिशुपाल। प्रश्न नंबर 18 है, दिव्यावादन मदान एवं जातक के अनुसार पांचाल महाजनपद के 2 विभाग थे? पूर्वी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल, पूर्वी पांचाल एवं पश्चिमी पांचाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है बी। उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। दिव्यावादन एवं जातक के अनुसार पांचाल महाजनपद के 2 विभाग थे, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। प्रश्न नंबर 19 है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी? पांचाल महाजनपद की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, विराटनगर, कौशाम्बी या वाराणसी। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है ए। अहिच्छत्र। प्रश्न नंबर 20, मत्स्य महाजनपद का साहित्यिक स्रोत है? महाभारत, रामायण, दिव्यावदान, जातक। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है ए। महाभारत।
प्रश्न नंबर 21 अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी। अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा या उपयुक्तियों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती पर मगध के इस सम्राट ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की। अवंती पर मगध के किस सम्राट ने आक्रमण करके विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर 22 है पुष्करासीन, चंद्रवर्मन, इक्ष्वाकु या शिशुनाग। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है शिशुनाग। अवंती पर मगध के सम्राट शिशुनाग ने आक्रमण करके विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर 23 है गांधार महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, कपिलवस्तु, तक्षशिला या उपत्यकाओं में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है सी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 24 है मगध जनपद के शासक कहलाते थे भोज, स्वराट, विराट, सम्राट। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है डी सम्राट। मगध महाजनपद के शासक सम्राट कहलाते थे। कर एकत्रित करने वाले एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी कहे जाते थे सेनापति, मंत्री, भागदूत। उपयुक्तियों में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है सी कर एकत्रित करने वाले एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी भागदूत कहलाते थे। प्रश्न नंबर 26 पाली साहित्य में वर्णित गणतंत्रों की संख्या थी 8, 10, 5, 3। इसका सही उत्तर है बी 10। पाली भाषा में वर्णित गणतंत्रों की संख्या थी 10। निम्नलिखित में से जनपदों को उनकी राजधानी से सम्मिलित कीजिए। मगध की राजधानी थी गिरब्रिज। कंबोज की राजधानी थी निम्नलिखित जनपदों की उनकी राजधानी से सम्मिलित कीजिए। मगध, कंबोज, कुरु, अंग ये महाजनपद थे और इनकी राजधानी थी हटक, इंद्रप्रस्थ, गिरिब्रिज, चंपा। आप इन राजधानियों को सम्मिलित कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है डी 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से कपिलवस्तु राजधानी थी शाक्यों की, मगध की, अंग की या किसी की नहीं। उपयुक्त में से किसी की नहीं। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है ए शाक्यों की। प्रश्न नंबर 29 है शाक्यों की इस नगरी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। शाक्यों की किस नगरी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कौशल। उपयुक्तियों में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनारा और पावा किस महाजनपद के 2 शाखाएं थीं। प्रश्न नंबर 30
है कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की दो शाखाएं थीं? इसका सही उत्तर है मल्ल। कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की दो शाखाएं थीं? तो वह है मल्ल। प्रश्न नंबर 31 है, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम किस गणराज्य के रहने वाले थे? कलाम, मल्ल, भगत, विदेह। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर है ए, कलाम। प्रश्न नंबर 32 है, मगध साम्राज्य का उदय हुआ था 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी। मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। इसका सही उत्तर है सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है समुद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था शिशुनाग, बिंबिसार, विस्तृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है सी, विद्रथ। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज की स्थापना की थी वसु, रिपुंज, विद्रथ, शिशुनाग। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है ए, वसु। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज की स्थापना की थी वसु ने। बृहद्रथ वंश के किस शासक ने कृष्ण के निर्देश अनुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु का वरण किया? बृहद्रथ वंश के किस शासक ने कृष्ण के निर्देश अनुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु का वरण किया? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है बी, जरासंध। नंद वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ ने, जरासंध ने, वासु ने या महापद्म आनंद ने? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है डी, महापद्मानंद ने। प्रश्न नंबर 38 है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आर्यक वंश से, नंद वंश से, बृहद्रथ वंश से या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर है ए, आर्यक वंश। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित शासकों के नाम से उनके पिता के नाम को सुमेलित कीजिए। उदयन, अजातशत्रु, विस्तृत, पार्श्वनाथ। एक तरफ शासकों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके पिता के नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है डी, 4, 1, 2, 3। आर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, उग्रसेन। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, उग्रसेन। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है शिशुनाग। आर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था आज शिशुनाग। प्रश्न नंबर 41 है, शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग के बाद मगध का शासक था उग्रसेन, घनानंद, कलाशोक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है सी, काला अशोक। प्रश्न नंबर 42 है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, उग्रसेन, भद्रसेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर है ए, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन नंद वंश का संस्थापक था। पंडुक, संजय, महापद्मान या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर है सी, महापद्मनाभ। नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी थी वाराणसी, पाटलिपुत्र, कलिंग, गिरिब्रिज। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस ईरानी शासक ने किया था? डेरियस या दोबारा तृतीय या साइरस या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है सी, साइरस। भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरान के साइरस शासक ने किया था। प्रश्न नंबर 46, ईरान पर आक्रमण कर भारत को ईरानी आक्रमण से मुक्त करवाने वाला यूनानी शासक था? पोरस, सिकंदर। पोरस, अशोक, सिकंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है सी, सिकंदर। किस यूनानी शासक ने ब्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण करवाया था? पोरस, अम्बी, अभिसार, सिकंदर। प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है डी, सिकंदर। सिकंदर यूनान का शासक था। इसने व्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनके विशिष्ट विवरण से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका विवरण दिया गया है। इनका मिलान करनी है, सुमेलित करनी है, सही से सुमेलित करने हैं। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है सी, 2, 3, 1, 4। आप इनको वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। गांधार प्रदेश की राजधानी थी। इसका उत्तर है तक्षशिला। गांधार प्रदेश की राजधानी थी तक्षशिला। दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगली वीडियो में और प्रश्न लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।